नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना लेके मैं वापस आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए आज की सच्ची घटना की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए आज की हमारी जो कहानी है उस कहानी की शुरुआत साल 2008 में होती है। साल 2008 में एक लड़की मेरठ कॉलेज में एडमिशन लेती है। इस लड़की का नाम होता है शिवा। शिवा के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो वो एक डाइवोर्स लड़की है, मतलब कि डाइवोर्स ले चुकी है अपने पति से। उसने शादी की थी कुछ समय पहले। किसी कारणवश आपस में इन लोगों की लड़ाई झगड़े होने लगे। मिडिल क्लास लड़की है ये एक्चुअली, तो इसे पैसों के ज्यादा शौक था, लेकिन इसका पति उतना पैसा कमाता नहीं था, तो इसी को लेके खर्च को लेके आम दिन में जो लड़ाइयाँ होती वो होती थी। तो शिवा ने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया। हालांकि दिखने में काफी खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी थी, आकर्षित थी। फिर ये अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद ये इस कॉलेज में, मेरठ के कॉलेज में एडमिशन लेती है। अब ये एडमिशन लेती है, तमाम लड़कों से, तमाम लड़कियों से दोस्ती करती है। इसकी मुलाकात होती है एक सुधीर नाम के लड़के से। अब ये दोनों दोस्त बनते हैं, शिवा और सुधीर। अब शिवा और सुधीर दोस्त के बाद इनकी बातें ज्यादा होती, पसंद करने लगती एक दूसरे को। फिर देखते देखते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते, प्रपोज करते हैं। फिर ये दोनों लवर बन जाते हैं। इधर सुधीर जो था उसका एक दोस्त था जिसका नाम इजलाल के बारे में बात करूं तो उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उसके भाई कोई चचा या ममीरा, और वो एक सांसद उस समय उस वक्त थे उसी जगह के, मेरठ के। अब इधर शिवा और सुधीर ये दोनों की दोस्ती से प्यार में बदल गया। दोनों दिन रात बातें कर रहे हैं आपस में। अच्छा, इसी बीच सुधीर ने अपने दोस्त इजलाल से मिलवाया। अब शिवा इजलाल से भी बातें करती मीन्स एज अ फ्रेंड बात करती। लेकिन जो शिवा की खूबसूरती थी, जो आकर्षण था, वो इजलाल को भा जाता। अब इजलाल सोचा काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। इसके बाद वो शिवा से बातें करने लगता और शिवा भी उसे भाव देती। देखिए शिवा एक गोल्ड डिगर टाइप की लड़की थी, उसे एक लग्जरी लाइफ चाहिए था। सुधीर ठहरा एक मिडिल क्लास। सुधीर हमेशा एक नॉर्मली आता। ये जो इजलाल था, मैंने बताया कि पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन, प्लस उसके फैमिली में सांसद थे कोई। तो हमेशा जब इजलाल आता तो नई नई गाड़ियां से आता, कभी इस कार से कभी उस कार से। किसी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती तो किसी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी रहती। वो ठाट बाट में आता, करोड़पति था अरबपति था। ये चीजें शिवा को भा जाती। और देखिए इधर तो सुधीर की गर्लफ्रेंड थी शिवा, लेकिन उससे भी बातें करने लगी। अब इधर जो इजलाल था उसे पसंद करने लगा शिवा को। अब शिवा को कहता कि देखो तुम सुधीर से दूर रहो, सुधीर को छोड़ दो। तो शिवा कहते कि नहीं, मैं क्यों छोड़ू, तुम्हें दिक्कत है, तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे छोड़ दो। शिवा डबल गेम खेल रही थी। एक तो सुधीर के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी और उधर भी लाइन दे रही थी, और उसी को कह रही थी इजलाल को कि अपने अगर तुम्हें दिक्कत हो उससे तो उसे हटा दो। अब ये कई दिनों तक यही चला। इधर सुधीर को इस बात से अनजान कि उसके दोस्त जो इजलाल है उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का आपस में क्या बातें हो रही है, इस बात से पूरा अनजान था। ये अपनी गर्लफ्रेंड पे पूरा ट्रस्ट किया हुआ था, सभी चीज सही चलता है कुछ समय तक। लेकिन एक समय आता है जब इजलाल बोलता है कि नहीं अब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा उसे। लेकिन लड़की छोड़ने को तैयार थी नहीं, उसे लगातार बोल रही थी, उकसा रही थी कि तुम्हें कुछ करना तो उसे कर दो, वरना तुम भूल जाओ, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, कुछ समय गुजरा तो अब इसके इजलाल के मन में नफरत सी पैदा हो गई कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा दोस्त ऐसे रह रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड मान चुका था शिवा को और शिवा भी उस तरह से ट्रीट कर रही थी। समय गुजरता है, अब एक दिन उसे गुस्सा आता है कि अब लगता है इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तारीख थी 22 मई 2008। 22 मई 2008 को पता करता है इजलाल कि आखिर सुधीर कहाँ है। तब पता चलता है कि सुधीर अपने दो दोस्तों के साथ, पहला का नाम पुनीत और दूसरा का नाम सुनील, एक जगह पे एक पार्क में है और उसके बाद वो पार्टी कर रहा है। अब फौरन से अपने ठाट बाट में अपनी लग्जरियस गाड़ी के साथ पहुंच जाता है उस पार्क में। इजलाल पहुंचा और उन तीनों दोस्तों से बात करता। सुधीर को जानता था और वो दोनों भी जो लड़के थे उसी उसके दोस्त थे सुधीर के, और सुधीर और ये तीन दोस्त एक ही कॉलेज के थे। अच्छा, अब वो उन्हें बोलता है कि चलो ना भाई दोस्त पार्टी करते हैं कहीं फार्म हाउस वगैरह पे। अब वो लोग बोलते चलो क्या दिक्कत है। फिर लग्जरी गाड़ी में बैठते और वो लोग निकल जाते हैं फार्म हाउस पे इजलाल के। अच्छा, अब इजलाल पे फार्म हाउस पे लाता, फिर दारू पिलाता, चखना खिलाता। कुछ मिनट ये सब सही नॉर्मली सब चलता। लेकिन अब बात वही कि जब नशा धीरे धीरे चढ़ने लगा सुधीर को, तो वो मन की बात बोलने लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहा करो, ये तमाम चीजें।
अब इधर इजलाल जो था उसके मन में पहले से नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। अब इस बात को लेकर उसके मन में गुस्सा आया और वो फिर वो करता है, शायद वो सुनने के बाद आपके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इजलाल अपने कुछ दोस्तों कुछ लड़कों को कॉल करता है। अब बाकायदा वो काफी बड़ा आदमी था, लड़कों की कमी नहीं थी, गाड़ी लग्जरियस थी, लाइफ करोड़पति अरबपति लड़का था। और इसके बाद पुनीत, सुनील और सुधीर तीनों को मारना स्टार्ट करता है। लोहे के बड़े बड़े पाइप थे, तमाम चीजें उनके उसके जो लड़के थे इजलाल के, मारना शुरू कर देते हैं। बहुत मारते, घंटों मारते। अब वो जहाँ पे फार्म हाउस था जहाँ पे मार रहे थे तीनों को, वहां पे आसपास थे तो कुछ लोग, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो जानते थे इजलाल का बैकग्राउंड। अब रात भर इन्होंने उसे बहुत मारा। वो लोग चीखे चिल्लाए लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं आया। जब देखते कि मारने से कुछ नहीं हो रहा है, तब इजलाल जो था और उसके जो आदमी थे वो लोग मिलकर उन तीनों को जिंदा रहते उनके आंखें फोड़ देते। अब सोचिए कितना चीख से करा रहे होंगे और कितना चिल्ला रहे होंगे कि जिंदे आदमी का, तीन तीन जिंदे आदमी का आंख को फोड़ देते हैं। शायद ये कल्पना करना भी संभव नहीं हम लोगों के लिए। इतना से मन नहीं भरता तो जिससे कहते हैं मीट वगैरह कटता है, वो हथियार लाते हैं, उसके बाद उसका गला रेतते हैं, रात भर मारते पीटते। जितना बर्बरता हो सकता था वो बर्बरता उनके साथ करते। हाथ पैर तोड़ देते, आंख फोड़ देते, रात भर पीटते, गला रेत देते। वो हर चीज जो आप सोच नहीं सकते वो उसके साथ, तीनों के साथ करते। पुनीत के सुधीर के साथ करते वो तो समझ में आता कि उसके प्रति ही गुस्सा थी, लेकिन उसके बाकी जो दोस्त थे सुनील और पुनीत, उनकी क्या गलती थी कि वो बस उसका दोस्त था। लेकिन देखिए जब इतनी चीजें हो रही थी, खून सभी का लहू बह रहा था, तो ये लहू बहते बहते गेट के बाहर भी जाता है। कुछ लोगों को भनक भी लगती कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि कोई जलाल के खिलाफ जाए, क्योंकि उसका बैकग्राउंड, उसका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड था, बिजनेसमैन और बैकग्राउंड था, सभी अच्छे से वाकिफ थे। यहाँ तक कि रात को फिरते फिरते हुए क्या हुआ कि खिड़की के पास उन लोगों को ले जाया गया, हाथ पैर तोड़ दिया गया। कुछ लोगों को दिखा भी शायद, लेकिन कोई आ नहीं पाया सामने। अब ये लोग कुछ देर सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। फिर सुबह भोर होती तो ये लोग उठते हैं। जब उठते हैं तो देखते हैं ये लोग मर चुके हैं। अब मर चुके तो अब किया क्या जाए लाश का। फिर ये एक पूरा काफिला मंगवाता है इजलाल, अपनी गाड़ी का काफिला। उसी में से एक गाड़ी पे इन तीनों की लाश दो डिक्की में लाश रखी जाती और उसके बाद एक बैक सीट पे रखी जाती। अब मेरठ से बागपत वाला जो रास्ता है, सुबह सुबह उस रास्ते पे एक काफिला चलता। मानो कि काफी गाड़ियां थी, लाल बत्ती, नीली बत्ती और भी तमाम चीजें, काफी गाड़ियां थी। एक पूरा गाड़ियों का काफिला उस रोड से गुजरता। वहां पे एक नदी था, बॉर्डर के पास एक नदी था। वहां पे काफिला तो चलते रहता, लेकिन उसी में से अचानक काफिला सब रुक जाता एक जगह, और रुक के एक गाड़ी, उसमें से काफिलों में से एक गाड़ी निकलती और सब नीचे ढलान लेती। वहां पे गाड़ी रुकती, वहां से दो तीन लोग निकल जाते, निकल के अलग अलग काफिलों के अलग अलग गाड़ी में बैठते, उस गाड़ी को वहां छोड़ देते। हालांकि ये चीज कुछ लोग नोटिस करते, देखते, लेकिन साल 2008 की बात थी। उस समय काफिला गाड़ियों का एक अपने आप में बड़ी बात थी। क्लियर पता चलता था कि बहुत बड़े वीवीआईपी होंगे। अच्छा, खैर किसी ने देखा लेकिन कुछ किया नहीं, किसी को कोई डाउट हुआ नहीं। जब 2-3 घंटे तक कोई आया नहीं, उस गाड़ी को कोई हटाया नहीं, तो वहां के कुछ जो 4 लोग थे वो देखते, चलो देखते अंदर क्या है। गाड़ी के पास जाते, अंदर झांकते। जब अंदर झांकते तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती, क्योंकि हाथ पैर टूटे हुए थे, आंख फूटा हुआ था, गला रेता हुआ था। कोई भी देख के शायद सहम सा जाए। फौरन पुलिस को कॉल किया जाता, पुलिस पहुंचती मौका वारदात पे। ये खबर बहुत वायरल होती, बहुत ट्रेंड में आती। ये बात पता चलती जब कॉलेज के छात्रों को कि आखिर ये कोई और नहीं, उनके दोस्त सुधीर, पुनीत और सुनील है। तो वो लोग भी हंगामा करते हैं। पुलिस पता करती कि ये लोग कौन है, तो पता चलता मेरठ के कॉलेज के दोस्त है, और ये तीनों दोस्त है एक ही कॉलेज के हैं। शायद इनमें से एक कॉलेज पास आउट था। अब पुलिस को जब ये भनक लगता है कि इसके पीछे इजलाल है, तो उसे छू नहीं सकती थी पुलिस, क्योंकि उसे जानते थे पुलिस कि अगर इसे छुएंगे तो हमारा जॉब चला जाएगा। लेकिन जो कॉलेज के बच्चे थे, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पेरेंट्स पुलिस विभाग में अच्छे ओहदे पे बैठे हुए थे। कई के बच्चे कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स भी काफी बड़े बिजनेसमैन थे।
सब बच्चे जब धारणा प्रदर्शन करते हैं, तमाम चीजें करते तो उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते, तब जाके पुलिस पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ने लगता। तब जाके वो कई छापेमारी स्टार्ट करते हैं। और जब छापेमारी स्टार्ट करते तो कई लोग विरोध भी करते इस चीज का कि नहीं, आप ऐसे छापेमारी नहीं कर सकते। छापेमारी करते करते इजलाल के फार्म हाउस पे पहुंचती पुलिस, जहां पे वाकई में ये वारदात हुआ था। वहां पे खून सना हुआ था, पिस्तौल थी, जिस पिस्तौल से गोली चली, माफ कीजिए गोली भी मारा गया था, मैं बताना भूल गया। तो गोली भी चली थी, वो गोली का भी एक हिस्सा है। वो गोली एक मतलब वही मेरठ में एक दंगा हुआ था, उसी में से किसी शख्स ने पुलिस की गोली मतलब बंदूक चुरा लिया था, उसी से उसकी हत्या की गई। अब तमाम चीजें, तमाम सबूत पुलिस के पास थे, तो तमाम लोग थे जो जानते थे कि इसके पीछे इजलाल है। फिर जाके इजलाल उसके साथ 15-16 लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर ये मामला जाता है कोर्ट में, कोर्ट में जाता है, कोर्ट का फैसला लगभग आते आते 16 साल लगता है। तब तक कई एक या दो व्यक्ति मर चुके थे। 25 की उम्र जिनके थी, उनकी उम्र लगभग कह सकते हैं 39, 40, 42, 45 समथिंग ऐसे हो गई थी। 2024 अगस्त के महीने में ये फैसला कोर्ट का आता है इन लोगों के खिलाफ। अब सोचिए कि आखिर सुधीर की गलती क्या थी। वो लड़की के ऊपर भी मामला चलता है कि लड़की ने उकसाने का काम किया इजलाल को, लेकिन क्या इन तीनों की जिंदगी वापस आएगी? क्या जितने बर्बरता के साथ इन्हें मारा गया, जितना उन लोगों ने उस रात दर्द सहा, क्या कोई कल्पना कर सकता है इस बात का? शायद नहीं, क्योंकि किसी को जिंदा रहते आप उसकी आंखें फोड़ देते हैं, रात भर मारते पीटते हैं, गला रेतते हैं, पैर हाथ तोड़ते हैं। इतनी बर्बरता कोई सोच भी नहीं सकता शायद इतनी आसानी से। क्या ही ये नफरत है। खैर, आपकी इस कहानी पे क्या राय है? आप कहानी पे राय रख के जरूर जाइएगा। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और जाने से पहले कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।